नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संध्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन से चैप्टर्स के वीडियोस चाहते हो कि और कौन कौन सी क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स रिड्यूस हुए उनका मैं रिव्यू करूं और आपको बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन कौन सी चैप्टर्स और क्लासेस के आप चाहते हो। क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो रिड्यूस चैप्टर का वीडियो है। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपनी न्यू गाइडलाइंस जारी कर दी है। बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि जो 11th 12th और सीबीएसई के जितने भी क्लासेस हैं उन सब के सिलेबस में कुछ डिडक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं, कम किए गए हैं, उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो जो सॉलिड स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट्स में हम उन लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर्स वाला जो पार्ट था वो डिडक्ट किया है, मतलब हटा दिया है। तो टोटल 30% ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इन द नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने वैन हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को डिडक्ट किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने लेड एक्यूमुलेटर, फॉसिल फ्यूल, कोरोजन, ग्रेविटेशन, गैल्वेनिक सेल, इस तरीके के टॉपिक्स कम किए। उसके बाद आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, अनहीनियस इक्वेशन, इस तरीके के टॉपिक्स कम किए हैं। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में एमल्शन में और कैटालिसिस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और एंजाइम कैटालिसिस वाला जो टॉपिक है वो कम किया है। इसके बाद अगर आप देखो तो जो अपना चैप्टर था मेटलर्जी, जो चैप्टर था ये, उस पूरे के पूरे एंटायर चैप्टर को ही कम कर दिया गया है। तो कई स्टूडेंट्स जो कि ये चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उन लोग को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप निराश मत हो। कॉम्पिटिटिव में सारे टॉपिक्स इसी तरीके से आएंगे, सिर्फ सीबीएसई ने बोर्ड्स में ये डिडक्शन किया है क्योंकि बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हमारा एकेडमिक सेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत कम टाइम बचा है, तो उन्हें भी लग रहा है कि स्टूडेंट्स कैसे कोप अप करें स्टडी के साथ, इसलिए उनने थोड़ा सा जो टॉपिक है उसको डिड्यूस किया है। नाउ कम्स 7th यूनिट, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इस तरीके के कुछ चैप्टर्स कम किए हैं। इसकी जो पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स वाला पूरा जो पार्ट है वो कम किया है। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 ने कम किया है। कोऑर्डिनेशन में स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सब टॉपिक्स कम किए। फिर आते हैं हम यहाँ से अपनी पार्ट 2 बुक स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स का जो बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट था, लास्ट के 2 पेजेस में दिया गया है कि यूजेस क्या हैं, DTT, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, ये सब कम किया है। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में देखो तो जो स्पेशल मेंशन था मेथनॉल और एथेनॉल का, वो उनने कम किया है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ भी नहीं रिड्यूस हुआ है। अमीन्स वाली यूनिट को यदि आप देखें तो डाइजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, ये सब टॉपिक्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स में। तो बायोमॉलिक्यूल्स में ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, विटामिन सी क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब जो टॉपिक्स हैं कम किए। पॉलीमर का पूरा चैप्टर रिमूव किया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी पूरा चैप्टर रिड्यूस किया है। तो बेसिकली उन्होंने 30% ऑफ द सिलेबस जो है उसको कम कर दिया है। इसके बाद यदि हम देख लें कि प्रैक्टिकल्स में से कौन कौन से टॉपिक्स कम हुए। प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल्स डिलीट हुए हैं वो हैं सरफेस केमिस्ट्री में ये जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते थे वो, फिर डायलिसिस ये कम हुआ है। उसके बाद स्टडी रोल ऑफ इमल्सिफिकेशन एजेंट एंड स्टेबलाइजिंग द इमल्शन ऑफ डिफरेंट ऑयल कम किया है। केमिकल काइनेटिक्स में उन्होंने कम किया है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन बिटवीन सोडियम थायोफॉस्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टॉपिक कम किया है। इसके बाद स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हम रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, वो टॉपिक इन्होंने कम किया है। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में उन्होंने एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कम किया है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी टॉपिक कम किया है। इसके बाद अगला जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी जो हम लोग सेल पोटेंशियल पढ़ते थे वो वाले जो टॉपिक का एक प्रैक्टिकल था वो कम किया है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो टॉपिक्स हैं ये उन्होंने डिड्यूस किए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं और कौन कौन से जो भी रिड्यूस्ड, जो भी डिलीटेड चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, इसके अलावा फिज़िक्स हो गया, फिज़िक्स में
मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो भी डिलीटेड चैप्टर्स है उन पे भी आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं उनको भी पक्का बताऊंगी कि किस में क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि सबको इससे बेनिफिट मिले। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगला मैं किस रिलेटेड जो चैप्टर है उसका जो भी रिव्यू है वो मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या हुआ है और PDF अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।